वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब क्लास 9 मैथ्स सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 46 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 45 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बाकी चैप्टर्स के भी सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 सिंप्लीफाई करना होगा क्वेश्चन को आपको। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब है, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब है, एंड प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल क्यूब है। तो अगर आप ध्यान दो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आइडेंटिटी यहाँ पर बन रहा है। आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इस इक्वल टू क्या होता है 3abc। ठीक है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी एक बार मैं मेंशन कर दी, तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो आपको करना क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है उसे आप रिप्लेस करके 3abc के फॉर्म में लिख सकते हो। तो वही हम मेथड इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी करेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में भी ये क्यूब के फॉर्म में है। ठीक है, एक एक पार्ट करेंगे, आधा आधा करेंगे, फिर हम पूरा क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले न्यूमरेटर को देखो। न्यूमरेटर में क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका बनेगा ए, ये बनेगा आपका बी, ये बनेगा एक बार सी। तो एक बार चेक करेंगे कि उसका जो सम है वो 0 है कि नहीं। अगर 0 होता है तभी हम इसे अप्लाई कर पाएंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये आपका ए बन गया, फिर प्लस बी आपका ये है तो प्लस करेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देन प्लस सी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ये सब कुछ कैंसिल आउट होगा, तो 0 बन गया। तो 0 बन गया यानी कि आप इस न्यूमरेटर को कैसे लिख सकते हो, 3abc के फॉर्म में लिख सकते हो। 3abc क्या होगा आपका, देखो 3a होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट b हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, एंड c होगा आपका सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसे न्यूमरेटर को आप ऐसे लिख सकते हो। नाउ डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर को कैसे लिखोगे। डिनोमिनेटर में भी हम चेक करेंगे कि इनका जो सम है 0 है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर में ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, चेक करो देखो प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी एंड प्लस सी एंड माइनस सी सब कैंसिल आउट हो रहा है, तो इक्वल टू 0 है। तो अगेन आप डिनोमिनेटर को भी 3abc के फॉर्म में लिख सकते हो। 3abc के फॉर्म में लिखोगे जब 3a होगा आपका a माइनस बी, ठीक है, b होगा आपका b माइनस सी एंड c होगा आपका c माइनस का a। तो ये आपका होगा न्यूमरेटर, ठीक है, एंड ये होगा आपका डिनोमिनेटर। नाउ हम क्वेश्चन को रैप अप करके फाइनली करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, आपको ये भी करना होगा ऑल द पेपर में। तो देखो ऊपर जो है न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 जो लिखा है लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 3a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस का ए। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होगा। तो आइडेंटिटी यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस का बी, ये आइडेंटिटी होता है, तो वही यूज़ करेंगे। तो इक्वल टू 3, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। नाउ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अगेन वही होगा, सो बी प्लस सी एंड बी माइनस सी। नेक्स्ट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी प्लस ए सी माइनस का ए। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर देखो 3a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस का ए। सिंप्लीफाई कर दो, देखो ऊपर नीचे a माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, b माइनस सी कैंसिल आउट हो गया, c माइनस ए कैंसिल आउट हो गया एंड 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो रिमेनिंग क्या है आपका a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी है एक, b प्लस सी एंड लास्ट है c प्लस ए, c प्लस ए। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 फैक्टराइज करना होगा। 2a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 2b माइनस सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस 2c माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। तो अगर आप ध्यान दो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन सकता है ये। तो पहले चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी जो है तीनों का सम करने के बाद 0 है कि नहीं। ठीक है, अगर ये 0 होता है तभी हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 3abc लिख सकते हैं। ठीक है, तो चेक करेंगे, देखो ये आपका होगा a
ये पूरा हो जाएगा आपका बी, ये पूरा हो जाएगा आपका सी। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है कि चेक करेंगे। सो देखो 2a माइनस बी माइनस सी, ए लिख लिया मैंने, नेक्स्ट बी को लिखना होगा प्लस 2b माइनस सी माइनस का a प्लस सी को लिखेंगे 2c माइनस a माइनस का b। अब देखो 2a एंड यहाँ पर माइनस है एंड माइनस से बन के ये हो गया माइनस का 2a। नेक्स्ट माइनस b एंड माइनस b माइनस 2b एंड यहाँ पर है प्लस का 2b। सिमिलरली माइनस सी तो माइनस का 2c एंड प्लस का 2c। ठीक है, अब देखो 2a माइनस 2b प्लस 2b माइनस 2c प्लस 2c सब कैंसिल आउट हो गया ये 0। तो अगर ये पूरा 0 है तो आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को आप 3abc के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये ए क्यूब है, बी क्यूब है, सी क्यूब है, तो आप इसे 3abc के फॉर्म में लिखोगे। सो देखो 3a क्या होगा आपका 2a माइनस बी माइनस सी, सो लिखो 2a माइनस बी माइनस सी। b है आपका 2b माइनस सी माइनस a, सो 2b माइनस सी माइनस का a एंड c है आपका 2c माइनस a माइनस का b। सो दिस इज द आंसर। सिंपल आइडेंटिटी यूज करना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इफ द पॉलिनोमियल 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस ax प्लस 7 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 1। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है यानी कि रिमाइंडर जो है 0 होगा तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a का वैल्यू निकालना होगा। तो देखो आपको गिवन ही है जो x माइनस 1 है इक्वल टू 0 होगा। सो x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, माइनस 1 है तो इधर हो गया प्लस का 1। तो x इक्वल टू 1 आपको पुट करना होगा इक्वेशन में। सो इक्वेशन है देखो 4x क्यूब माइनस 16 का x स्क्वायर प्लस ax प्लस 7। ठीक है, अब देखो जहाँ x है आपको 1 लिखना होगा। सो 4x की जगह क्या लिखोगे 1 का क्यूब माइनस 16x की जगह क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस ax, x है 1 तो प्लस 7। नेक्स्ट 4 1 जा 4 माइनस 16 प्लस a प्लस 7 इस इक्वल टू में 0 रहेगा। सो देखो 4 माइनस 16 हो गया आपका माइनस का 12 एंड प्लस 7 प्लस a इक्वल टू 0। सो माइनस 12 एंड प्लस 7 क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5 प्लस a इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू माइनस 5 इधर आएगा तो ये हो गया प्लस का 5। ठीक है, तो a का वैल्यू हो गया आपका 5। तो इक्वेशन आपका क्या था, वहाँ पर a का वैल्यू पुट कर दो सिंपल। देखो 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर, अब ax था, a का वैल्यू तो आ गया आपका 5। सो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5x और प्लस का 5x प्लस 7। तो ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, a का वैल्यू होगा आपका 5। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन को, हैंस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, आपको इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होगा। तो सिंपल आप यहाँ पर डिवाइड मेथड कर सकते हो। तो देखो x माइनस 1 ऑलरेडी ये फैक्टर गिवन था, तो सिंपल हम x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। सो x माइनस 1 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, इस पॉलिनोमियल के साथ। 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, सो देखो x मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4x क्यूब आए तो 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 4x स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 4x क्यूब, माइनस 1 मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस है ये प्लस हो गया तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस पे माइनस। सो 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर एंड जो बाकी है एज इट इज लिखेंगे प्लस 5x प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12x स्क्वायर हो, माइनस 12x मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस का 12x। तो यहाँ पर देखो फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 12x तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 12x। सो माइनस 12x स्क्वायर एंड प्लस का 12x। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो गया। अब देखो प्लस माइनस पे माइनस 5 माइनस 12 क्या हो जाएगा माइनस का 7x एंड यहाँ पर जो प्लस 7 है रिमेनिंग हो गया। नेक्स्ट x पे क्या मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस 7x आए, सिंपल है माइनस का 7 मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस 7x एंड देखो माइनस 1 माइनस 7 मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस पे प्लस 7 1 जा 7। सो प्लस का 7। साइन चेंज कर दो सिंपल, साइन चेंज करने से हमें कैंसिल आउट करने में ईजी होता है। सो हो गया ये रिमाइंडर 0। सो मुझे फैक्टराइज करने पर क्या मिला है 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 7। अब इसे फर्दर हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा। मिड टर्म स्प्लिटिंग में क्या होगा, देखो 7 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 28। सो 28 का फैक्टर हम निकालेंगे। सो 2 14 जा 2 7 जा एंड 7 1 जा, ऐसे कुछ करना होगा ताकि आपको 12 आए। तो देखो सिंपल 7 2 जा 14 है एंड 14 से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 12 आ सकता है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 14x माइनस का 7, ठीक है। इन दोनों में कॉमन ले लो एंड इन दोनों में कॉमन लेना होगा, तो 2x कॉमन मिल गया आपको, तो 2x प्लस 1 एंड यहाँ पर होगा -7 कॉमन 2x प्लस 1, ठीक है। तो एक कॉमन है 2x प्लस 1 एंड दूसरा होगा 2x माइनस का 7। तो यहाँ पर ये दो फैक्टर है एंड तीसरा फैक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन था x-1, तो आपके टोटल 3 फैक्टर है विच इज़ x-1, 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस का 7, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इफ x by y plus y by x is equal to -1 where x is not equal to 0 and y is also not equal to 0 then find the value of x cube minus y cube। तो सिंपल देखो, x by y प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 आपको गिवन है। तो पहले एलसीएम कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बेस सेम करेंगे तो y मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर एंड प्लस y मल्टीप्लाई वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो एक्स वाई जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स वाई। आगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स वाई है तो इधर आएगा तो ये हो गया प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू मिला है, अब इसी को यूज़ करेंगे। कैसे देखो, आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो आइडेंटिटी है वो पता होगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो होता है इक्वल में एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होता है उसका आइडेंटिटी। अब आपको x माइनस वाई का वैल्यू पता नहीं है, कोई बात नहीं, बट आगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू आपको पता है विच इज़ 0, जो अभी आपने प्रूफ किया है, निकाला है। सो मल्टीप्लाई में 0 एंड 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो हमेशा 0 होता है। सो बस हमें पता चल गया कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का भी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0। सो दिस इज द आंसर, ओके। नाउ चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट। सो देखो क्वेश्चन नंबर 50, सिंप्लीफाई करना होगा आपको। 155 मल्टीप्लाई 155 प्लस 155 मल्टीप्लाई 55 प्लस 55 मल्टीप्लाई 55। तो देखो बस 155 एंड 55 के बीच में ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे आपको कैसे सिंप्लीफाई करना होगा देखो, एंड डिनोमिनेटर में भी सेम ही है 155 अगेन एंड 55 भी 3 टाइम्स है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 155 डिनोमिनेटर को देखो यहाँ पर 3 टाइम्स है तो ऐसे लिख सकते हो 155 का क्यूब एंड माइनस एंड 55 3 टाइम्स है तो क्या लिख सकते हो 55 का क्यूब, ओके। एंड यहाँ पर देखो 155 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, सो 155 का स्क्वायर प्लस का 155 एंड यहाँ पर देखो अगेन 55 2 टाइम्स है एंड 55 एक बार, तो ऐसे लिखेंगे प्लस 55 एंड बाकी जो है वो 2 टाइम्स में है तो लिखेंगे 55 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में 2, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, सो मल्टीप्लाई 55 प्लस 55 का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो एक बार मैं ठीक से लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन ना हो। सो 155 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 प्लस 155 मल्टीप्लाई में 55 प्लस 55 का स्क्वायर एंड नीचे है 155 का क्यूब एंड माइनस 55 का क्यूब, ओके। अब आगे क्वेश्चन को देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगाएंगे कहाँ पर, डिनोमिनेटर में। सो बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी होता है ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। सो 155 का क्यूब है, ए होगा आपका 155, बी होगा आपका 55, तो क्या होगा ए माइनस बी है दैट मीन्स 155 माइनस का 55। अब आगे देखो ए स्क्वायर यानी कि 155 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 55 का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए होगा आपका 155 एंड बी है आपका 55, ठीक है। नाउ ऊपर देखो डिनोमिनेटर में 155 का स्क्वायर थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, फिर यहाँ पर देखो 55 का स्क्वायर है ऐसे लिखेंगे एंड 155 एंड 55 मल्टीप्लाई में है, सो प्लस 155 मल्टीप्लाई में 55, बस ऊपर का जो ऑर्डर है मैंने चेंज कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि देखो न्यूमरेटर का ये पूरा एंड ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, सब कुछ सेम था तो कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा। तो ऊपर क्या रह गया 1, सो ऊपर है 1 एंड नीचे है 155 माइनस 55, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो विच इज़ 100। सो 1/100 अगर आप इसे डेसिमल में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे ऐसे 0.01, 2 टाइम्स 0 है तो 2 टाइम्स पहले डेसिमल लगा लो पॉइंट, सो 0.01 इज द आंसर, ओके। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा था लेकिन
अगर आप आइडेंटिटी यूज़ करते हो तो बहुत ही ईजी हो जाता है। सो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका सपोर्ट मटेरियल के इसी चैप्टर के नेक्स्ट पेज में आपका गिवन है, तो वो प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।